Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will read a chapter of your English book and book name is Beehive and the chapter name is Packing written by Jerome K. Jerome. और ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है थ्री मैन इन अ बोट से बच्चे। तो थ्री मैन इन अ बोट नाम का एक नोवेल है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो कि आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स पैकिंग। तो पैकिंग के नाम से ही आप जैसे कि इस चैप्टर का ये टाइटल से ही आप पता लगा सकते हो किस बारे में, पैकिंग के बारे में। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, ऐसे ही राइटर कहीं जा रहे हैं तो वो पैकिंग करेंगे, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। उनके साथ उनके दो दोस्त भी है बच्चे, जो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो दो दोस्त बैठे हुए हैं, बीच में राइटर है। दोस्तों का नाम है क्या है, हैरिस और जॉर्ज। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। बेटे ये चैप्टर बहुत ह्यूमरस होने वाला है बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत मजाकिया वे में उन्होंने कॉमेडी के साथ क्या राइटर ने बच्चे ये चैप्टर लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट। आई सेड आई हैड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। अब जो के जेरोम है बच्चे, जो राइटर है, ये साइड में आप पिक देख रहे हो, वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि आई का मतलब वो ही बोल रहे हैं जो राइटर है कि मैं पैक कर चुका हूं। और प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब क्या होता है, आई एम प्राउड ऑफ, इसका मतलब गर्व महसूस करना। और मुझे अपनी पैकिंग की स्किल पे गर्व है बच्चे, ये कह रहे हैं आप। वो पैकिंग इज वन ऑफ द दोज थिंग्स, मैनी थिंग्स आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर person living. It surprises me myself and sometimes how many such things there are. अब वो क्या कह रहे हैं कि पैकिंग एक ऐसी स्किल है बच्चे जो मैं किसी भी और इंसान से जो भी जीवित है पृथ्वी पे उससे बेहतर कर सकता हूँ। इसका मतलब अब वो देखो कितनी डिटेल में बोल रहे हैं बच्चे कि मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ, इतनी डिटेलिंग में वो पैकिंग करते हैं। इसका मतलब उनकी हॉबी है पैकिंग करना, इसका मतलब उनका शौक है बच्चे पैकिंग करना। जो राइटर है पैकिंग पे बहुत फोकस रखते हैं और ये मेरे को भी हैरान कर देती है कभी कभी कि मैं ऐसी चीजें भी कर सकता हूँ। तो अब वो बिल्कुल ही डिटेल में सोच रहे हैं। एक तो बच्चे वो कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया में मेरे से अच्छा पैकर कोई नहीं हो सकता, मेरे से अच्छी पैकिंग कोई इंसान नहीं कर सकता पृथ्वी पे। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब वो जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड थे बेटा, उन्होंने क्या कहा, इम्प्रेस करने के चक्कर में उन्होंने कहा कि सारी पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं देख लूंगा। तो अब वो उसके बाद क्या होता है देखिए, दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड सम अनकैनी अबाउट इट। फेल इनटू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी चीज को, अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज या वियर्ड, अजीब सी चीज। ये कहने की देर ही थी, दोनों ने इजिली, रेडीनेस का मतलब कि बिल्कुल रेडी थे इस बात के लिए, इजिली उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली, ठीक है हाँ तुम कर लो। और ये मेरे को बहुत ही अजीब बात लगी कि वो एक बार के कहने में मान गए और उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि नहीं हम करेंगे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने उसका सजेशन, हाँ ठीक है तुम ही करो। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड Harris cocked his leg, bent the legs on the knee as he sat on the table. अब देखो जैसे ये लड़का बैठा हुआ है ऐसे ही है, ये हैरिस है, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठा हुआ है। और जो ये है जॉर्ज, वो इजी चेयर पे बैठा हुआ, आप देख रहे हो ऐसी इजी चेयर होते हैं जो आगे पीछे घूमती है बच्चे। तो ये कहने की देर थी, जॉर्ज था सोफे पे लेट गया और जो हैरिस था बच्चे वो इजी चेयर पे। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब प्लान, कि उसने कहा कि मैंने ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था, मैंने तो वैसे ही कहा था कि वो और कुछ काम में मदद कर देंगे। अब आगे देखते क्या कहते हैं। What I had meant of course was that I should boss the job that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every and now then. Oh you Hayes, let me do that.
अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, पोटर अबाउट का मतलब क्या होता है, कोई इम्पोर्टेंट चीजें करना। तो राइटर क्या कहता है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं किया था, जैसा हो गया, मैं बस क्या बॉस बनना चाहता था। बॉस जैसे करता है ना बेटा, अपने स्टाफ को इधर उधर मारता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वो कह रहे हैं मैं जॉर्ज और हैरिस के ऊपर बॉस बनना चाहता था कि जो अनइम्पोर्टेंट चीजें थी वो कर लेते, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं कर लेता, और जो अनइम्पोर्टेंट चीजें थी उनमें मैं अपनी डायरेक्शन भी दे सकता था, इसका मतलब सुपरवाइज भी करता उनको कि नहीं ये करो बेटा, ये करो हैरिस, अब ये डालो हैरिस, अब वो उस साइड से सही से पैक करो। तो वो ऐसा करना चाहते थे कि सुपरवाइज करना चाहते थे, बट अब वो सारा काम उनको ही करना पड़ेगा राइटर, क्योंकि वो दोनों तो आराम से बैठ गए, एक सोफा पे बैठ गया, एक इजी चेयर पे बैठ गया बच्चे। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, देयर लुकिंग it in the way they did irritated me, there is nothing does irritate me। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो मैं उनको बताना चाहता था, बट उनको समझ में नहीं आई, और जो जैसे वो कर रहे थे आराम से बैठ के, वो चीज मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही थी बच्चे। there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। कि इससे ज्यादा मेरे को इरिटेटिंग कुछ भी नहीं लगता, क्या किससे ज्यादा, कि मैं तो काम कर रहा हूँ और सारे बंदे आराम से बैठे हैं जब मैं काम कर रहा हूँ, वो राइटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I lived with a man once who used to make me mad that way। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hours together। He said it did him real good to look on me messing about। अब बच्चे लोल ऑन द सोफा क्या होता है, जैसे ये लेटा हुआ है, रिक्लाइन करना, आराम से फैल के लेट जाना सोफे पे, जैसे ये लड़का लिखा और लेटा हुआ है, ये क्या किया हुआ इसने, लोल ऑन द सोफा। तो बच्चे अब वो कह रहा है कि, और मैसिंग अबाउट क्या होता है, वेस्ट टाइम करना, जब कोई लक्ष्य ना हो, एक प्रॉपर लक्ष्य के बिना अपना टाइम वेस्ट करना बेकार की चीजों में। तो वो उसको, इन दोनों को, हैरिस और जॉर्ज को देख के राइटर को किसकी याद आ गई, एक आदमी की याद आ गई बेटा, एक मैन की याद आ गई जो उनके साथ रहता, जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया था, इसका मतलब पागल बना दिया था उनको। वो सोफे पे लेटा रहता था आराम से, और उनको घंटों तक देखता रहता था राइटर को काम करते हुए, और वो कहता था कि तुम क्या अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो इन बेकार की चीजों में, जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सफाई वगैरह या पैकिंग का, तो इन बेकार की चीजों में तुम क्या कर रहे हो। Now I am not like that। I can't sit still and see another man slaving and working। Sit still का मतलब क्या होता है बच्चे, sit still का मतलब बिना कुछ किए आराम से बैठना, और सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है सुपरवाइज करना बच्चे। तो वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसे तरह का इंसान नहीं हूं, and to walk around with my hands in my pockets and tell him what to do is my energetic nature। I can't help it। सुपरिंटेंडेंट का मतलब बता चुका हूं मैं आपको कि किसी को डायरेक्शंस देना काम करने के लिए। वो कह रहे हैं मैं ऐसे इंसान नहीं हूं ऐसी तरह का कि मैं आराम से बैठूं और सारे नौकर की, स्लेविंग का मतलब नौकर की तरह काम करते रहे और मैं आराम से बैठा रहूं। मैं ऐसा हूं कि मैं देखते ही और कोई काम कर रहा होगा तो जब भी उठूंगा और उसे भी डायरेक्शन दूंगा, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ऐसा नहीं हूं कि मैं अपनी जेबों में हाथ डाल के घूमता रहूं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं कि आराम से बैठ सकूं। और मेरा नेचर कैसा है, अब राइटर बता रहे हैं मेरा नेचर एनर्जेटिक नेचर है बच्चे, की एनर्जी से फुल हूं मैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि काम देखते ही मेरा मन करता है कि मैं जाके काम करूं, किसी की हेल्प करूं। मैं ऐसे आराम से बैठ के नहीं देख सकता सब कुछ होता हुआ। तो बच्चे राइटर यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं और हैरिस और जॉर्ज के बारे में भी। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job that I had thought it was going to be. I got the bag finished at last. I sat on it and strapped it. Strapped it का मतलब close it. मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना हैरिस को बोला ना जॉर्ज को। मैंने पैकिंग स्टार्ट की। ये बहुत ही लंबी जॉब लग रही थी बच्चे, क्योंकि सब कुछ इधर उधर तहस नहस हो रहा था। और मैंने सोचा कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम लग गया पैकिंग करने में, बट एट लास्ट मैंने पैकिंग फिनिश कर दी और उसकी स्ट्रैप बंद कर दी। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। ओ भाई, हैरिस बोला एकदम कि बूट्स तो तुम रखना ही भूल गए।
I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course. And George laughed, and one of those irritating senseless laughs of his. They do make me so wild. So wild का मीनिंग बच्चे mad with anger. इसका मतलब गुस्से से पागल हो जाना बच्चे. तो वो एकदम जब बैग बंद करता है तो वो बोलता है, जो हैरिस होता है, कि तुम अपना क्या बूट्स तो रखने ही भूल गए. तो पीछे मुड़ के देखता है, राइटर देखता है बूट्स रखने भूल गया वो, और वो कह रहा है कि हैरिस ऐसा ही है, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला जब तक मैंने बैग बंद नहीं किया था. और एकदम ये सुन के जॉर्ज हंसने लग जाता है, जिससे उसको इरिटेशन होती है, जो राइटर है. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush or not. एकदम बैग उन्होंने खोला, अपने बूट्स डाले, फिर से वो जब भी बंद करने वाले थे, एकदम उनको डरावना आइडिया क्या आया, टूथब्रश का आइडिया है, कि क्या उन्होंने टूथब्रश अपनी पैक कर ली है. तो वो कह रहे पता नहीं है कैसे होता है, हर बार मैं अपनी टूथब्रश को पैक करना भूल जाता हूँ, मेरे को हर बार नहीं पता होता कि मैंने टूथब्रश पैक की है या नहीं. तो ये हमारे साथ भी होता है बच्चे, जब हम कभी भी जा रहे होते हैं, तो जैसे कल जाना है मेरे को, तो मैं आज पैकिंग करता हूँ तो अपनी ब्रश नहीं रखता, मैं सोचता हूँ सुबह रख लूंगा ब्रश करके, क्योंकि ब्रश तो करनी पड़ेगी मॉर्निंग में. तो मैं सोचता हूँ मॉर्निंग में अपने ब्रश करके जब रख लूंगा. तो इसी उसमें रखूं या ना रखूं में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और दो आइडियाज आ जाते हैं बच्चे. दो आइडियाज क्या आते हैं, अब वो एक तो सोचता है कि अभी सारी पैकिंग कर लिया, रख लेता हूं, इसको बाद में निकाल लूंगा, या सुबह और किस चीज से कर लूंगा. तो दो आइडियाज में दूसरा आइडिया क्या है कि इसको अभी बाहर ही रखता हूं, सुबह जब जाऊंगा जाते वक्त रख लूंगा. तो इन दो आइडियाज के बीच में पर्सन को कंफ्यूज हो जाती है, और ऐसे ही राइटर भी कंफ्यूज है. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. Haunts me का मतलब क्या होता है बेटा, बार बार कोई दिक्कत देना. misery का मतलब दुखी होना. तो बच्चे जो उनकी टूथब्रश थी वो उनको क्या डराती थी जब भी वो क्या ट्रेवल करना चाहते थे, और उनकी लाइफ को उन्होंने बहुत ही दुखी बना रखा था. I dreamed that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. Perspiration का मतलब sweat, पसीना, hunt का मतलब सर्च करना, ढूंढना. तो वो कहते हैं जब भी मैं पैक करता था, मेरे को सब ट्रैवल पे जाता था, तो मेरे को सपना आता था कि मैंने अपनी ब्रश पैक नहीं की, और एकदम मैं उठता था पसीना पसीना. कोई डरावना सपना देखते तो पसीना पसीना उठता ना बंदा, तो उनके लिए डरावना था, और एकदम पसीना पसीना उठ के और ब्रश ढूंढनी शुरू कर देता था मैं. और अब देखो ये कितनी फनी बात है बच्चे, कि एक ब्रश ही तो है, अब वो ब्रश को लेके इतने डरे हुए रहते थे हमेशा, जब भी ट्रैवल करते थे तो बहुत कॉन्शियस थे वो अपनी ब्रश को लेके. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. It is always the last thing I turned out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब वो क्या कह रहा है, जो मॉर्निंग में मैं इसको पैक करता था, बिफोर आई हैव यूज इट, यूज करने के बाद, इस यूज करने के बाद, सॉरी पहले ही पैक कर लेता था, फिर से मेरे को अनपैक करना पड़ता था, अपना बैग खोलना पड़ता था, और ये हमेशा आखिर थिंग होती थी जो कि बैग में से निकलती थी. और फिर से मैं बैग को रिपैक कर देता था, और फिर से ब्रश को डालना भूल जाता था, और फिर मेरे को सीढ़ियों में भागना पड़ता था. इसका मतलब होटल में भूल जाता था मैं, रेलवे कई बार रेलवे स्टेशन से भी मैं भागा हूं, और इसको रुमाल में बांध के पॉकेट में लेके आया हूं. तो वो इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं बेटा, टूथब्रश से लेके राइटर के साथ क्या क्या हुआ. कभी वो होटल में भूल जाते थे, नीचे आते थे तो याद आता था, सीढ़ियों पे भाग के चढ़ते थे, कभी कभी रेलवे स्टेशन पे जाके उन्हें याद आता था. Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. Mortal thing का मतलब हर एक सामान्य चीज, कि हम टर्न का मतलब कि निकालना बेटा, एक एक करके ढूंढना. वो कह रहे हैं मेरे को हर एक सामान्य चीज निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ब्रश को नहीं ढूंढ पाऊंगा. I rummaged the thing up into much the same state that they have been before the world was created and when chose rain.
रमेश का मतलब होता है जल्दबाजी में कुछ भी चीज ढूंढना। चोस का मतलब होता है कंफ्यूजन। रेन का मतलब होता है रूल, राज करना बच्चे। और वो कह रहा है मैं जल्दबाजी में सारा सामान इधर उधर निकालता हूँ ढूंढने के लिए और उसको ऐसा बना देता हूँ जैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ हो। जब वर्ल्ड क्रिएट नहीं हुआ था, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी बच्चे, इधर उधर बिखरी हुई थी, वैसे ही मेरे बैग की हालत हो जाती है। सारा सामान इधर उधर फैल जाता है और सारी कंफ्यूजन जो होती है वो राज करती है उस वक्त, क्योंकि जो सारा सामान होता है वोन आउट होता है। इसका मतलब इधर उधर तहस नहस कर देता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में आप जब भी बैग में से कुछ कुछ निकालते हो तो जल्दबाजी में इधर उधर फेंक देते हो, या कुछ भी चीज ढूंढ रहे होते हो आप जब, तो क्या करते हो आप इधर उधर चीजें निकाल निकाल के फेंकते हो ना। तो यही नेचर जो ह्यूमन का होता है, राइटर का भी है, वो भी अपने ब्रश ढूंढने के लिए सारा सामान इधर उधर फेंक रहे हैं। और वो कह रहे कि ऐसी हालत हो गई है जैसे दुनिया बनने से पहले की हालत हो रखी है मेरे सामान की। Of course, I found George and Harris 18 times over and I couldn't find my own. वो कह रहा है कि जॉर्ज और हैरिस की जो ब्रश थी वो मेरे को कितनी बार मिली, 18 टाइम मिली, बट मेरी ब्रश एक बार भी नहीं मिली, क्योंकि अब उनकी ब्रश रखी हुई थी, अब वो अपनी ढूंढ रहे थे, उनको बार बार उनकी जॉर्ज और हैरिस की उनके सामने आ जा रही थी। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. आई रिपैक्ड वंस मोर। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने एक एक चीज करके सब कुछ निकाला, उनको ऊपर उठाया, झाड़ झाड़ के देखा। शुक इट का मतलब झाड़ झाड़ के देखा बच्चे, हिला के देखा उनको, और फिर मेरे को कहाँ पे मिली, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, बूट के अंदर डली हुई मिली। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इट इफ द सोप वाज इन। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग whether the soap was in or whether it wasn't. I slammed the bag shut and strapped it and found I had packed my spectacles in it. I had to reopen it. अब देखो राइटर के साथ क्या हो रहा है, वो बार बार कुछ कुछ चीज भूल जा रहा है बच्चे, और वो स्पेक्टिकल्स भूल गया। जब उन्होंने बैग फिनिश ही किया था बच्चे, जॉर्ज पूछता कि क्या साबुन अंदर ही है, तो मैंने बोला, जो राइटर था उन्हें बोला क्लियर है का मतलब कि कोई दिलचस्पी ना दिखाना, कि मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि साबुन अंदर है या बाहर है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को ब्रश देखनी थी, मैं देख चुका हूं, अब मैं हैप्पी हूं, तो अब मेरे को इससे कुछ कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने जोर से बैग को फिर से स्लैम्ड का मतलब होता है शट द लिड फोर्सफुली, जोर से चैन को बंद किया जैसे गुस्से में करते हैं, और शोर मचा के बंद कर दिया बेटा। और जब भी उन्होंने क्या याद आया उनको कि जो उनका बेटा स्पेक्टिकल्स था, उनका चश्मा था, वो अंदर ही रह गया। फिर से उनको बैग खोलना पड़ा क्योंकि अब उनका चश्मा रह गया था, तो उन्होंने फिर से बैग खोला बेटा। इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स क्या होता है बेटा, बास्केट वगैरह जिसमें हम खाना डालते हैं या बर्तन वगैरह डालते हैं। अब वो कह रहे 10:05 बज गए थे रात के जब तक ये हमारी पैकिंग हुई, और अब क्या बचा था, बस हैम्पर बचा था जिसमें खाना और पीने की चीजें हम डालने वाले थे और बर्तन वगैरह। हैरिस सेड वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. अब हैरिस था जो बेटे, वो कह रहा है कि 12 घंटे रह गया सर, 12 hours रह गया बस हमारे कहाँ जाने में, सुबह ट्रेन के टाइम होने में। तो उसने सोचा कि अब हमें भी हेल्प करनी चाहिए, जॉर्ज और हैरिस को भी हेल्प करनी चाहिए, और अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और इस पे राइटर भी एग्री हो गया। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। आई मेड नो कमेंट, ओनली वेटेड। लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब होता है बेटा हंसी खुशी में, इसका मतलब मजाक में उन्होंने हंसी खुशी में स्टार्ट किया। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, कि ये क्या शो कर रहा था कि वो मुझको दिखाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, कि हम दिखाते हैं कि कैसे पैकिंग होती है। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ कमेंट नहीं किया, बस मैं वेट कर रहा था और आराम से साइलेंटली बैठ के उनको देख रहा था कि वो क्या करने वाले हैं। अब देखते हैं वो कैसे, बस हैम्पर की पैकिंग रहती है, कैसे करते हैं वो। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. Exception का मतलब होता है बेटा जो कोई पर्सन या कोई थिंग जनरल रूल फॉलो ना कर रहा हो, इसका मतलब अपवाद हिंदी में कहते हैं आप,
कि जॉर्ज अपवाद था, इसका मतलब जॉर्ज थोड़ी बहुत पैकिंग की नॉलेज रखता था, बट जो हैरिस था वो सबसे बेकार पैकर था पूरी दुनिया का। तो अब राइटर देख रहे हैं, पाइल्स देख रहे हैं, इतनी सारी प्लेट्स रखी हुई है, वहां पे कप्स रखे हुए हैं, केटल्स रखी हुई है बच्चे, बहुत सारी बोटल्स रखी हुई है, जार भी रखे हुए हैं, पाई, स्टोव, केक्स, टमाटो, ये सारी चीजें रखी हुई है। और अब राइटर सोच रहे हैं कि ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, अब ये कैसे बास्केट में ये सारी चीजें डालेंगे क्योंकि बहुत सारा सामान है। इट डिड, और वो हुआ भी। दे स्टार्टेड विद baking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could and to get you interested. और कहा कि ये थोड़ा सा वो भी हुआ, ये थोड़ा सा क्या एक्साइटिंग भी हुआ। तो अब बच्चे पहले स्टार्ट क्या हुई, कप उन्होंने तोड़ा, सबसे पहले उन्होंने कप तोड़ा, फर्स्ट चीज उन्होंने इस चीज से स्टार्ट की। और उन्होंने क्या किया बच्चे, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और क्या क्या चीजें होने वाली है आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे। चलो आओ देखते हैं। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। स्क्वैश का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को स्क्वीज कर देना फोर्स से और वो फ्लैट हो जाती है जैसे दब के। जैसे आप ये देख रहे हो जैम की बोतल ऊपर है और टमाटो नीचे है स्ट्रॉबेरी जैम की, और उसके कारण जो टमाटो है वो स्क्वैश हो गया है, इसका मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया है, वो फूट गया है। अब हैरिस जो था वो स्ट्रॉबेरी जैम को कहां पे रखा, स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल्स को टमाटो के ऊपर रखा, और जिसके कारण जो टमाटो थे बच्चे वो स्क्वैश हो गए। एंड दे हैड टू पिक टमाटो विद अ टीस्पून, और उन्होंने चमचों से उसको खुरचा निकाला उसमें से। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रोड ऑन। ट्रोड ऑन का मतलब स्टेप्ड ऑन, इसका मतलब पैर रख दिया किसी चीज पे, बटर पे उन्होंने पैर रख दिया। अब जॉर्ज की टर्न आई तो जॉर्ज ने किससे से स्टार्ट किया, बटर पे पैर रख के। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, साइलेंटली बैठा हुआ हूं मैं और देख रहा हूं वो दोनों क्या कर रहे हैं टेबल की एज पे बैठ के। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, आई फेल्ट दैट। कि ये सारी चीजें मुझे चिड़न महसूस करवा दी बच्चे, मैं इरिटेट हो गया था ये सब कुछ देख के, और इससे ज्यादा मैं इरिटेट कभी भी नहीं हुआ। I felt that it had made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then they couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put the heavy things on the top and smashed the pies in. pies देखो जैसे आप कह रहे हो ना टुकड़े टुकड़े हो गया है, तो ऐसे ही अब इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो कह रहे कि उनको थोड़ा सा नर्वसनेस और थी जो राइटर को, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थे कि वो एक दूसरे की चीजों के ऊपर पैर रखते हुए चल रहे थे, और सारी चीजें क्या ऐसे ही उथल पुथल कर रहे थे बच्चे। देन couldn't find them, और उनको मिल भी नहीं रहा था जो वो ढूंढना चाह रहे थे रखने के लिए। तो उन्होंने जो पाइस थी वो बिल्कुल नीचे रख दी बेटा, और सारा जो हैवी सामान था, भारी सामान था, उसके ऊपर रख दिया, जिसके कारण जो पाइस थी वो भी स्मैश कर गई। जैसे आप देख रहे हो पाइस भी टूट गई, फूट गई बच्चे, क्योंकि जो भी हम किसी लाइट डेलिकेट चीज के ऊपर, लाइट चीज के ऊपर कोई हैवी रखेंगे तो टूटेगा। दे अपसेट सोल्ट over everything, and as for the butter I never saw the two men to do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अपसेट का मतलब गिरा देना, नमक उन्होंने हिंडा दिया, इसका मतलब गिरा दिया सारी जगह इधर उधर, और बटर भी वो भी सारी जगह। मैंने इससे पहले कोई भी दो आदमी देखे वो जो इतना, जो 1 या 2 पेंस, पेंस क्या है बच्चे, पेंस यहाँ पे करेंसी है बच्चे, जो पेंस है करेंसी है बच्चे। अब वो क्या कह रहे हैं जो कि 1 या 2 करेंसी, इसका मतलब पेंस जो है 1 या 2 पेंस का जितना बटर आता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई 2 आदमी मिलके इतना मैस कर सकते हैं या इतना बेकार कर सकते हैं वो। बट जॉर्ज और हैरिस ने कर दिखाया बच्चे, नमक सारे गिरा दिया और छोड़ा जो बटर था बच्चे वो सारा इधर उधर फैला दिया। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। अब बेटा जॉर्ज के स्लीपर पे लग गया था वो, अब वो क्या कोशिश कर रहे थे दोनों कि इसको केटल में डाल दे, केतली में डाल दे दोनों मिलके।
It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last. अब वो क्या कह रहे हैं, जो अंदर था वो बाहर नहीं गया, जो बाहर था वो अंदर नहीं आया. They did scrape it out at last and put it down on a chair. स्क्रैप का मतलब होता है पुल, खींचना, ड्रैग करना. तो वो आखिर में उसको खुरच रहे हैं बच्चे, खींच रहे हैं जोर जोर से, और उसको चेयर पे रखा उन्होंने. हैरी सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम. दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. उन्हें चेयर पे रखा, मुश्किल से निकाल के वो डिब्बा जो चिपका हुआ था उसके पैर पे, और अब वो किसके, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और उसकी पैंट के ऊपर वो चिपक गया था पीछे. अब वो दोनों ही पागल, देखो कितने बेवकूफ है, वो दोनों ही पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया. अभी तो यहीं पे था, अब एकदम कहाँ गायब हो गया. I will take my oath. I put it down on that chair and Joe staring at the empty chair. अब ओथ का मतलब होता है कसम खाना, स्वेयर करना. अब वो कसम क्या खा रहा है जॉर्ज, कि मैंने इसको चेयर पे ही रखा था और ये चेयर खाली, अब ये खाली है और इसकी तरफ वो घूर रहा है. I saw you do it myself not a minute ago, हैरिस. हैरिस कह रहा है कि मैंने भी तुम्हें देखा था इस चेयर पे रखते हुए यार 1 मिनट पहले ही, बट गया तो गया कहाँ ये बटर, समझ में नहीं आ रहा है. Then they started round the room again and looking for it. Then they met again in the center, stared at one another. अब वो क्या कह रहे हैं, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया रूम में बटर को ढूंढना. बच्चे पूरे रूम में ढूंढा और वो फिर से दोनों ढूंढते ढूंढते जो रूम का सेंटर था, बीच में था, एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस. अब वो क्या करे कि इतनी अजीब सी बात है बच्चे. अब वो जॉर्ज और हैरिस दोनों सोच रहे कि इतनी अजीब बात है, गया तो गया कहां बटर, अभी तो चेयर पे रखा था. देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट. एकदम जॉर्ज पीछे मुड़ा बैक की तरफ हैरिस के और देखा कि ये तो इसके पीछे ही चिपका हुआ है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly मतलब क्या होता है, एक ऐसी बोलना गुस्से से, बहुत ही, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल उचित नहीं लगता ऐसा हुआ. अब वो कह रहे कि बहुत ही indignantly हुआ कि क्या हुआ, ये इतनी देर से तुम्हारे पीछे चिपका हुआ था और हम पूरे रूम में से ढूंढ रहे हैं. Where cried Harris, spinning round, stand still. अब वो क्या कह रहे हैं, एकदम हैरिस जोर से चिल्लाया, कहाँ है, एकदम घूमता हुआ. Stand still, can't you, roared George, flying after him, and they got it off, packed it in the teapot. एकदम जॉर्ज जोर से बोला कि तुम आराम से नहीं खड़े रह सकते क्या, चुपचाप खड़े हो. एक बार और एकदम उसके पीछे भाग के गया बच्चे और उसके पीछे से बटर उठाया और टी पॉट में उसको डाल दिया. मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स. मोंटमोरेंसी डॉग का नाम है बच्चे, उनका डॉग था बच्चे जिसका नाम था मोंटमोरेंसी. तो अब मोंटमोरेंसी की बारी आती है. Montmorency ambition in life is to get it in the way and be sworn at. If he can swarm in anywhere where he particularly is not wanted and be perfect and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Sworn at का मतलब गुस्सा होना किसी चीज में. Scream का मतलब किसी चीज को ट्विस्ट करना. ट्विस्ट देखो जैसे ये है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना, लहरा के जाना. नुसेंस का मतलब है बच्चे किसी को तकलीफ देना, गुस्सा दिलाना बच्चे. अब मोंटमोरेंसी की दोनों दोस्तों की बात हो गई, राइटर का नेचर जान लिया. अब मोंटमोरेंसी के बारे में जानते हैं, उनके डॉग के बारे में जानते हैं. तो उसका क्या एक लक्ष्य था बस जीवन का, एक ही सपना था कि हर एक चीज में अपनी टांग अड़ाए जिसमें वो उसकी जरूरत भी नहीं हो, और उसके लिए उसको हमेशा गुस्सा भी मिलता था, उसको हम गुस्सा भी करते थे. इफ ही कैन स्क्वेम, वो अगर कहीं भी घुस जाता था टेढ़ा मेढ़ा होके, इसका मतलब ट्विस्ट होके बेटा, जहां पे उसकी जरूरत भी नहीं होती थी, और हमेशा हमें दुखी करता था और हमें बिल्कुल पागल बना दिया था उसने. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज इफ ही फील्स दिस हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. और हम उसके एक बार सिर पे कुछ न कुछ चीज फेंक के ना मारे तो वो ये सोचता था वो डॉगी कि मेरा दिन आज का बेकार गया. टू गेट समबडी टू स्टम्बल him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. When he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Stumble का मतलब होता है बेटा ट्रिप ओवर हर्डल, की मुसीबत से निकलना. अब वो कह रहे हैं
किसी को मुसीबत में डालना और फिर उसी को क्या करना बेटा, स्कोल्ड करना। 1 घंटे के लिए स्कोल्ड करते रहते थे, क्योंकि वो उसका हाईएस्ट एम या ऑब्जेक्ट ही था दूसरों को परेशान करना। जब वो सक्सेस हो जाता था इस चीज में, जो उसके प्राइड थी, इसका मतलब कंसीट थी, इसका मतलब गर्व महसूस करता था वो अपने ऊपर कि हाँ हाँ आज मैंने कुछ काम किया है, किसी को दुखी किया है। तो वो डॉगी के मोंटमोरेंसी नाम का जो डॉग था, उसका नेचर अब राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहीं भी घुस जाता था जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती थी, और वो सब काम बिगाड़ देता था, बेकार के काम करता था, चीजें खिंडा देता था, जिसके कारण हमें गुस्सा होता था और रोज न रोज एक बार तो हम उसकी पिटाई करते ही थे। He came and sat down on things, and just when they were wanted to be packed, and he labored under the belief whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose they wanted. और वो कह रहा है वो आता था, बैठ जाता था चीजों के ऊपर आके, और जब भी हम क्या किसी चीज को पैक करने जाते, वो भागा आता था। उसको क्या लगता था कि जो जॉर्ज और हैरिस है वो अपना हैंड लेके जा रहे हैं किसी चीज पे, और उसको लगता था वो उसके नाक के छूने के लिए अपना हैंड लेके जा रहे हैं, कि उनको उसका नाक चाहिए, जो कि ठंडा नाक है उसका, उनको उस पे हाथ लगाना है। तो वो अपना नाक लेके जल्दी से भाग जाता था जब भी वो कोई भी पैकिंग करने लगते थे, जॉर्ज और हैरिस। तो उसका सोचना ऐसा था बच्चे डॉग का। तो वो फिर से क्या कर रहा है बच्चे, दोनों के उनके लिए मुसीबत क्रिएट कर रहा है, जहां पे उसकी जरूरत नहीं वहां पे आ जा रहा है। He put his leg into the jam. He worried the teaspoons. He pretended that the lemons were the rat and got into the hamper, killed 3 of them before Harris could lead him with the frying pan. Pretending का worried का मतलब disturbed होना बच्चे, टेंशन। Pretending का मतलब कि जैसा सच्चाई है वैसा बिहेव ना करना, झूठा बिहेव करना। Could not land him का मतलब कि जब तक उसको मार ना दे किसी चीज से। अब वो क्या कह रहे हैं, एकदम उसकी जो लेग थी जैम के ऊपर गिरी और वो वरीड हो गया टीस्पून्स के, कि टीस्पून ना हो। और वो क्या दिल खाता था बच्चे। अब वो क्या कह रहे हैं, जो अब ही यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, मोंटमोरेंसी को बोल रहे हैं बच्चे, जो डॉग है। अब उसके जैम पे पैर आ गया और वो टीस्पून्स के लिए भी वरीड टेंशन दिखाता था। और वो क्या करता था बच्चे, अब वो ऐसा दिखाता था कि जैसे उसको नींबू क्या लगते हैं, रैट्स लगते हैं। उसको पता था ये रैट नहीं है, नींबू है, बट वो क्या दिखाता था, उसे चूहे लगते थे। और एकदम वो हैम्पर में कूद जाता था। 3 नींबू को उसने खराब कर दिया, इसका मारने का मतलब यहाँ पे खराब कर दिया, उनको फाड़ दिया। और जितने से बिफोर जो हैरिस था वो फ्राई पैन लेके आया, और जैसे पिक्चर में देख रहे हो फ्राई पैन से उसने उसको मार लगाई कि तुम इतने वो हो, शरारती हो। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It is the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. अब हैरिस क्या कह रहा है बेटा, राइटर के ऊपर इंजाम लगा रहा है कि तुमने इसको एनकरेज किया, तुमने इसको उत्तेजित किया ये काम करने के लिए, साहस दिया है। तो राइटर कह रहा है मैंने इसको कोई एनकरेज नहीं किया भाई। तो ऐसे डॉग को कोई एनकरेजमेंट की जरूरत भी नहीं है, वो उसमें नेचुरली ये है, नेचुरली ये चीज है, ट्रेट है भाई, उसके अंदर ही था, ये बचपन से ही है। और वो ऐसी चीजें करेगा, वो सारी चीजें खराब कर देगा। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड इट ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. 12:50 पे बच्चे क्या पैकिंग खत्म हुई और हैरिस जो बड़ा हैम्पर था उसके ऊपर बैठ गया। और क्या सोच रहा है बेटा, वो ये आशा कर रहा है, ये होप कर रहा है कि कोई भी चीज टूटे नहीं। अब देखो वो बेवकूफी है, जिस एम्पर के अंदर अभी उन्होंने डेलिकेट चीजें रखी है, मतलब खाने पीने की चीजें रखी है जो कि डेलिकेट है, बहुत बेटा नाजुक है, और वो उसके ऊपर बैठ के ये सोच रहा है कि कभी टूट ना जाए। तो ये देखो कैसी बेवकूफी है, ये दोनों बेवकूफ है ज्यादा, हैरिस भी। George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to be comforting. Reflection का मतलब सोचना बच्चे, थॉट करना। तो जॉर्ज कह रहा है अगर कोई चीज टूटेगी तो टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कंफर्ट मिलना चाहिए, तुम्हें कंफर्ट होना चाहिए। दोनों बेवकूफ और कहीं भी बैठ सकते थे, बट वो कहाँ पे आगे बैठ गया, हैम्पर पे आगे बैठ गया। और फिर ये भी सोच रहा है कि
ये चीज टूटे ना। अब देखो आप टमाटो या कोई भी नरम चीज हो उसके ऊपर बैठो और सोचो ये फूटे ना, तो ये हो नहीं सकता। He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harry was to sleep with us that night. We went upstairs. We tossed for bed and Harry said to sleep over. Toss का मतलब एक दूसरे के ऊपर से ऐसे ही कूदे लाइटली, इसका मतलब हंसी मजाक किया। वो कह रहे हैं वो सोने के लिए तैयार थे, सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस भी हमारे साथ ऊपर गया, वेंट अपस्टेयर, और हम सब बेड पे पलट गए। He said, हैरिस बोला, डू यू प्रिफेयर इनसाइड और आउटसाइड जेरम? अब वो कह रहे कि तुम अंदर सोना चाहोगे बेड के या बाहरली साइड सोना चाहोगे? किस साइड सोना चाहोगे? जेरम से पूछ रहा है। आई सेड आई जनरली प्रिफेयर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। राइटर ने बोला कि मैं जनरली ज्यादातर क्या प्रिफेयर करता हूं कि बेड के इनसाइड सोना। हैरिस सेड इट वाज ऑड, कि ये बहुत ही अजीब है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक अप यू फेलोज? कि जॉर्ज ने अब पूछा कि किस टाइम तुम्हें उठाना है? हैरिस ने बोला 7 सो। और राइटर ने बोला नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। अब वो 7 और 6 के बीच में उनकी बहस हो गई बच्चे। हैरिस जो बोल रहा है 7 और जो राइटर है वो 6 बोल रहे हैं। द हैरिस एंड आई गोट अ बिट ऑफ रो ओवर इट। बिट ऑफ मतलब आर्गुमेंट करना, किसी चीज पे बहस करना। अब उनकी बहस छिड़ी इसी बात पे। बट एट लास्ट स्पेल्ड द डिफरेंस एंड सेड 6:30। स्पेल्ड द डिफरेंस का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड को डिवाइड करना बच्चे। जैसे 6:30 बिकॉज ये हाफ वे है, 6 और 7 के बीच में आधा पड़ेगा, 6 और 7 के बीच में, इसका मतलब ना उसका ना इसका हाफ में स्प्लिट करना। इसका मतलब हाफ उसको ज्यादा लगा लिया और हाफ इसका कम कर दिया, जिसके कारण 6:30 हमारा टाइम बन गया। तो दोनों का आखिर में डिसाइड हुआ कि ना तेरा ना मेरा 6:30 बजे ठीक है। तो ये उनका कंफर्म हो गया। एक आवर को स्प्लिट करने का मतलब दो चीजों में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ आवर में दोनों में डिवाइड कर दिया कि हाफ आवर उसका डिडक्ट कर दिया, उसका बढ़ा दिया। वेकअप एट 6:30 जॉर्ज भी सेड। दोनों ने बोला कि हाँ 6:30 बजे हमें उठा देना जॉर्ज। George made no answer and we found on going over he had been asleep for some time, so we quickly placed the bath where he could tumble into it. On getting out in the morning went to bed ourselves. अब बच्चे ट्रम्बल मतलब का मतलब गिर जाना, जब कंट्रोल ना हो जाना उसके कारण नीचे गिर जाना। अब जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज। और देखा उन्होंने तो देखा क्या, जॉर्ज सोच चुका है बेटा, बहुत समय से सोच चुका है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे आप देख रहे हो ये बात भर के ऐसा कोई टम्बलर बड़ा पानी का भर के उसके बेड के नीचे रख दिया कि जिससे वो जब भी उठे मॉर्निंग में और नीचे उतरेगा बेड में को पानी में गिर जाएगा। तो अब देखो शरारती टाइप के भी थे बेटा, राइटर भी और सारे दोस्त वो शरारती टाइप के भी थे। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।